अथ चतुर्दशो अध्याय। गौरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मुनिवर गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान बराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गईं। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, गौरमुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसी आई? और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो यह श्राप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सदगति प्राप्त करोगे, इसलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के अंश वंश से उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आई। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्रीहरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है वही जाकर गौरमुख ने द्वितीय दलन परम प्रभु की स्तुति प्रारंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्म वेताओं श्रेष्ठ सूर्य चंद्रमा अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित युग में स्थित परम पुराण आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात है, उन मंगल में श्रीहरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुछ के अग्रभाग से चमचमाते हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्रीहरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र के मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर उन्होंने जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्रीहरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करे। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्रीहरि मेरी रक्षा करे। जो प्रत्येक युग में भयंकर नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृग चर्म से सुशोभित बामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया था, जो सज्जनों के रक्षक एवं ससुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। चारुण और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे, उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था, अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्म में एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात हैं, देवता सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करें। भगवान आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों से भी रक्षा करें। भगवान आप पुरुषोत्तम है तथा समस्त कारणों के भी कारण है। आपको मेरा अनेकशः प्रणाम है। प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्रीहरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है।
प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञापना निकली और श्रीहरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। अतः 14वां अध्याय संपूर्णम्।